हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर गुड। जैसा कि आप सबको पता है कि मुझे कनाडा वो 1 साल हो गया है मोर देन। एज ए स्टूडेंट मैं आया था, इंटरनेशनल स्टूडेंट, हेल्थ केयर का प्रोग्राम लेके, क्योंकि मैं बैक होम फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। और अभी जो मैं जॉब कर रहा हूँ वो फिजियो असिस्टेंट की कर रहा हूँ, तो यानी कि मेरे फील्ड जॉब में ही मैं अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ। पीटीए हेल्थ केयर कैटेगरी नॉक बी में आता है, तो पीआर के लिए एलिजिबल हैं। कैटेगरी वाइज 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास पे अपनी फ़ाइल डाल सकते हैं। यह है मेरा वर्क प्लेस, जो कि ब्रैम्पटन सिटी की बिल्डिंग है। स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर है ये। मल्टीपल फिजियो और काफ़ी सारी अदर फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अभी लंच ब्रेक था, मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊँ पीटीए के लिए। तो क्या होगी जॉब मार्केट, कैसे आप सर्च करेंगे, क्या पे स्किल है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, कैसे अपने एम्प्लॉयर को चूज़ करना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन भी होते हैं कनाडा में, अगर आपको नहीं पता है तो काफ़ी ठंड हो रही है, हालांकि सनी है। फटाफट से गाड़ी में चलते हैं, बात करते हैं सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके। लेट्स गो। हाँ जी यार, तो मैं लास्ट ईयर आया था एज अ स्टूडेंट एक हेल्थ केयर का प्रोग्राम लेके, जो कि है किनेसियोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि हम कौन सा प्रोग्राम रहे हेल्थ केयर में, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। लेकिन जो कि किनेसियोलॉजी है वो भी एक हेल्थ केयर का यहाँ का पार्ट है, और वो भी नॉक बी की जॉब में आता है, जो कि पीआर के लिए हेल्थ केयर कैटेगरी के अंदर जाता है। बट एज अ किनेसियोलॉजिस्ट आपको जो है लाइसेंस एक्वायर करना पड़ता है, लेकिन किनेसियोलॉजी स्लैश पीटीए बोथ आर द सेम थिंग यहाँ पर, जो कि असिस्टेंट का आप जॉब कर सकते हैं। तो भाई ये जॉब जो मुझे मिली थी मेरी कोऑप के थ्रू मिली थी, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में एक वॉलंटियर और इंटर्नशिप प्रोग्राम था। मैंने 2 जगह पर कोऑप करी थी, दोनों जगह से मुझे जॉब ऑफर हुई। पहली जॉब थी मेरे पुरानी कोऑप प्लेसमेंट पर, और ये मेरी जो प्लेसमेंट थी ये थी फाइनल कोऑप। तो जब मैं उस जॉब पर था, इन्होंने मुझे कॉल किया था, हम नया पर्सन देख रहे हैं हायरिंग के लिए, हम पहली प्रायोरिटी आपको देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्विच कर लिया। क्यों? बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि लाइफ मार्क हेल्थ केयर ग्रुप कनाडा का एक लार्जेस्ट हेल्थ केयर ग्रुप है। बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं यहाँ पर, और पे स्केल ऑलमोस्ट सेम है। पहली चीज़ मेरे घर के पास था, दूसरा यहाँ का एक्सपोजर, क्योंकि यहाँ पे 3 to 4 फिजियोज एट अ सेम टाइम वर्क करते हैं, तो एक बड़ी फैसिलिटी है, और ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेटर है। जो मेरी प्रीवियस साइट थी उसके बारे में बात कर चुका हूँ। ठीक है, आपको जॉब चाहिए थी, आपने ले ली, बट मैनेजमेंट लेवल पर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्ब थी। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ यार, अगर आप किसी इंडियन एम्प्लॉयर के अंदर काम करते हैं तो आपके साथ थोड़ा सा जो है गलत किया जाता है, क्योंकि वो लोग अपनी कॉस्ट कटिंग को देखते हैं, और डिपेंड करता है क्लिनिक टू क्लिनिक। बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको किसी फॉरेन कंपनी के साथ या फॉरेनर एम्प्लॉय के साथ, कैनेडियन एम्प्लॉय के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, गो फॉर दैट, वर्थ इट। आपको मज़ा आएगा, आप काफ़ी कुछ सीखेंगे, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है। तो भाई जो भी लोग पीटीए की जॉब ढूंढ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि जॉब आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है। मुझे 8 महीने लग गए थे जॉब ढूंढने में, वो भी नहीं मिली थी। जब मैंने वॉलंटियरशिप करी तो उसके बाद मुझे कंसिडर किया गया। पीटीए की जॉब ऐसी है जिसके लिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम का पता होना चाहिए। वो तभी आपको आएगा जब आप किसी क्लिनिक पे काम करेंगे। तो आई सजेस्ट, जहाँ पर भी आप रहते हैं नियर बाय अपने क्लिनिक सर्च करें एंड आस्क देम इफ़ दे आर लुकिंग फॉर वॉलंटियर। तो आप कुछ आवर्स वहाँ पर स्पेंड करें, एंड देन सी कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है तो दे गोना हायर यू, दैट्स फॉर श्योर। उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं यहाँ पर हेल्थ केयर ग्रुप की, आप उन पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या उनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। आए दिन पोस्टिंग निकलती रहती है, क्योंकि पीटीए एक ऐसा फील्ड है, जैसे जैसे फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे पीटीए की भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि वो एक सपोर्टिव रोल है यहाँ पर। और बिना पीटीए के फिजियो काम नहीं कर सकता, ये यहाँ का रूल एंड रेगुलेशन है। जो लाइफ मार्क कंपनी है वो ऑल ओवर कनाडा है, तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इनकी भी जॉब फ्रीक्वेंट निकलती रहती है। तो आप लाइफ मार्क हेल्थ केयर ग्रुप की वेबसाइट पर जाके सर्च कर सकते हैं, लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हैं। इवन आपको जॉब नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहेंगे। मेरे को यहाँ की अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे नॉर्थ यॉर्क की अपॉर्चुनिटी मिली, बट ये मेरे घर के पास थी तो मैंने इसको चूज़ किया। अब मैं बात करूँ कि पे स्केल की जो पीटी है वो एज असिस्टेंट है। पे स्केल स्टार्ट होता है $18 टू लेके अप टू $21। डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी क्या ऑफ़र कर रही है उस टाइम पे, कितना आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, और अगर आपको हो गया कंपनी के साथ काम करते हो तो आपका पे अपग्रेड भी होता है। और रही बात
आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन की क्या आपका रोल होता है, तो रोल बहुत सिंपल होता है, आपने फिजियो को असिस्टेंट करना है पेशेंट के साथ एक्सरसाइज एंड मशीन में। उसके अलावा जो रेगुलर होता है बेड क्लीनिंग और सेटअप करना, सम ऑफ बिट लॉन्ड्री करना, और इसके अलावा कुछ कुछ क्लिनिक डिमांड करते हैं कि आपको फ्रंट डेस्क का काम आना चाहिए। वो डिपेंड करता है क्लिनिक टू क्लिनिक, वहाँ पे कितने स्टाफ हैं, क्या रिक्वायरमेंट है। बट होपफुली मेरा जो क्लिनिक है यहाँ पे हमें फ्रंट डेस्क से कोई काम नहीं होता है, फ्रंट डेस्क का स्टाफ सेपरेट होता है, तो एक हेडेक कम है, कोई एक्स्ट्रा कंप्यूटर वर्क नहीं है। जहाँ मैं पहले काम करता था वहाँ पर था कि फ्रंट डेस्क भी देखना होता है, बुकिंग करने के लिए फ़ोन करने होते हैं पेशेंट को, तो यार वो चीज़ें बहुत ऑकवर्ड थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा क्लिनिक ढूंढो, कई क्लिनिक ऐसे होते हैं जो भाई आपसे बहुत काम लेंगे कम पैसे दे के। तो भाई इसलिए कहता हूँ वॉलंटियर करो, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्लिनिक कैसा है। रेटिंग चेक करो, बहुत सारे क्लिनिक की रेटिंग भी ऑनलाइन है, वहाँ के स्टाफ ने भी डाला हुआ है कि वहाँ पे कैसा क्या है। कुछ क्लिनिक का मैंने देखा है कि स्टाफ फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आपकी पे रेट $1 कम भी है ना, तो भी आप खुश रहेंगे, मैं यही कहूँगा। और यूजली पार्ट टाइम फुल टाइम अवेलेबल होती हैं जॉब्स, तो रिक्वायरमेंट काफ़ी रहती है। लॉन्ग टर्म केयर में भी आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपको डिपेंड करता है कि आपको क्लिनिकल जॉब चाहिए, लॉन्ग टर्म केयर चाहिए, आपके इंटरेस्ट के ऊपर बात करती है। और पीटीए की जॉब जो है वो नॉक बी की आती है, इसका जो नॉक कोड होता है 32109, जो कि हेल्थ केयर कैटेगरी के अंदर आती है। अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हैं कोई कोर्स लेके और इंडिया से फिजियो थे या किसी भी कंट्री से फिजियो थे, तो पीटीए की जॉब आप सर्च करें, आपको पीआर जल्दी मिलेगी। चांसेस बहुत हाई हैं क्योंकि कैटेगरी वाइज पीआर में फ्रेंच के बाद हेल्थ केयर का ही नंबर है। तो ओवरऑल हो गई ये बात फिजियो असिस्टेंट के रोल की। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। जॉब मार्केट क्रंच है, बट हाँ फिजियो असिस्टेंट की जॉब फिर भी इजी आपको मिल जाएगी। कनेक्शन में है लिंक्डइन पर, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे पोस्टेड आती रहती हैं, काफ़ी सारी पोस्टिंग जॉब की आती रहती हैं, किसी क्लिनिक पे कहाँ रिक्वायरमेंट है, तो उसका लिंक मैं छोड़ दूंगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप भी पीटी की जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आप एज अ स्टूडेंट है तो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपनी प्रेफर जॉब को सर्च कर लीजिए, मिल जाएगी। मुझे लिंक्डइन से 4-5 कॉल आए थे, ऐसा नहीं है। तो इन डिमांड प्रोफेशन है, नंबर्स ज़्यादा हैं लोगों के, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी जॉब की कम होती जा रही है, बट स्टिल आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड को टारगेट करने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग सागर इन कनाडा। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में।